नमस्ते दोस्तों। इमेजिन कीजिए, एक माँ है, बच्चा पैदा करती है, बच्चा जन्मती है, वो अपने बच्चों को इन्हीं हाथों से अपनी गोद में लेती है, उसे प्यार करती है, उसे लाड-दुलार करती है। जब वो बच्चा उसकी गोद में आता है पहली बार, उसके मन में कितने सारे इमोशंस जगते होंगे, प्यार का, हँसी, खुशी, मतलब मिक्स्ड इमोशंस वो फील करती होगी, नहीं? सोचिए वो क्या कंडीशन या सिचुएशन होगी जब उसी माँ को अपने बच्चे की लाश का शिनाख्त करना पड़े और वो उसे कर भी नहीं पा रही है क्योंकि वो उसकी लाश इतनी खराब कंडीशन में उसे मिली है कि शिनाख्त करना इम्पॉसिबल है। अपने इन हाथों से अपने बच्चे की लाश को इस तरह से छू के दोनों को अपने हाथों से उसके बच्चे को हाथ को मैच करके शिनाख्त कर रही है। कैसी ये सिचुएशन होगी, जस्ट इमेजिन। आज की मैं जो कहानी आपके पास लेके आई हूँ वो एक सच्ची घटना पे आधारित है और हमारी कहानी के पात्र है नीतीश और भारती। नीतीश और भारती ये दोनों जोड़े थे, लवर्स थे। ऐसे कहूँ तो कॉलेज स्वीटहार्ट्स थे। भारती जो है बहुत ही भारती का पूरा नाम भारती यादव और जो नीलेश नीलेश कटारा। अ, भारती बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। भारती के जो फादर है वो पॉलिटिशियन है और काफी बाहुबली टाइप के जो पॉलिटिशियन होते हैं जो क्राइम एक्टिविटीज में या फिर हर एक अच्छे बुरे काम में जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है, काफी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से थी। खैर इस फैमिली को तो इनके रिलेशनशिप के बारे में पता था, बोथ नीतीश और भारती दोनों की फैमिली को, लेकिन भारती की फैमिली को इस रिलेशनशिप से कुछ ज्यादा खास एक रिलेशनशिप उन्हें कुछ खास पसंद नहीं था। तो एक बार वैसे इस रिलेशनशिप के बारे में दोनों के फैमिली के साथ-साथ फ्रेंड्स को भी पता होता है। तो भारती की एक फ्रेंड है, उसने भारती को अपनी शादी में इनवाइट किया था और दोनों जो है जाते हैं अपनी फ्रेंड की शादी में। नॉर्मली जैसे कोई कपल जाता है उसी तरीके से दोनों भी जाते हैं। लेकिन होता ये है कि वहाँ पे भारती की फैमिली और नीतीश दोनों की फैमिली प्रेज़ेंट होती है। अब क्योंकि भारती की फैमिली को आपत्ति थी तो उसके भाई वगैरह का जो उसके भाई भी मौजूद होते हैं वहाँ पे, तो उन लोग का जो है मूड कुछ ठीक नहीं होता है थ्रूआउट द शादी। बट ठीक है, वो लोग शादी में जाते हैं, एन्जॉय वगैरह करते हैं, बट अचानक से नीतीश जो है वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं होता, गायब हो जाता है और सब लोग सोचते हैं बिकॉज़ फ्रेंड की शादी थी, अगर कोई दूसरा ऐसे ही नॉर्मल रिलेटिव होता तो शायद लोग इतना बॉदर नहीं करते नीतीश के वहाँ पे प्रेज़ेंट ना होने से। कि नीतीश की जो प्रेज़ेंस जो नीतीश की एब्सेंस थी वो सबको काफ़ी इसके लिए खटक रही थी कि वो लोग काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स थे। तो अब नीतीश नहीं मिला था तो काफ़ी लोगों ने कहा कि उन्होंने विकास और विशाल, जो विकास भारती का सगा भाई है और विशाल जो है भारती का कज़िन है, इन दोनों के साथ नीतीश को देखा था। वो लोग कुछ बात कर रहे थे, फिर साथ में टाटा सफारी या ऐसे कोई तो गाड़ी में बैठ के दोनों कहीं गए थे। सबने सोचा ठीक है, होगा कुछ, शादी का माहौल है, कुछ काम आ गया होगा, कुछ चीज़ की वज़ह से वो लोग को जाना पड़ा। तो ऐसे ही 15 मिनट गुज़रा, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे ही कर के पूरी रात चली गई और भारती को कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रहा था क्योंकि भारती को ये पता था कि उसके परिवार वाले इस रिलेशनशिप से खुश नहीं हैं और वो नीतीश की बार-बार धमकियाँ देते थे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो भारती इस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड थी। तो अब भारती ने ये किया कि भारती और जो नीतीश की माँ है नीलिमा, दोनों पुलिस स्टेशन गए। एक्चुअली जब नीलिमा को ये बारे में पता चला कि नीतीश मिल नहीं रहा है तो नीलिमा ने खुद ने पहले भारती से कॉन्टैक्ट किया और जब भारती से बात हुई तो उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि भारती खुद नीतीश को ढूँढ रही है, तो दोनों फिर साथ में मिलके एफआईआर लिखवाने के लिए चले गए। एफआईआर रिपोर्ट ठीक है फाइल हुई कि मिसिंग पर्सन है, इस तरीके से रिपोर्ट फाइल हुई। लेकिन उसके बाद ये होता है कि थोड़ी देर के बाद में उन्हें पता चलता है कि कोई लाश मिली है और वो एक नॉर्मल जब कोई इंसान व्यक्ति मिस हो जाता है और आपस में आई मीन आस-पास कोई लाश मिलती है, कुछ ऐसा होता है तो अक्सर ये एक कॉमन पुलिस का एक ये रहता है, रिचुअल रहता है कि लाइक कुछ कोई लाश मिली है तो जो मिसिंग कंप्लेन है उससे मैच किया जाए या व्हाटएवर जो उनका एक प्रोसीजर होता है, तो वो पुलिस कर रही थी। अब उन्होंने इसके लिए भारती और नीलिमा को इन्फॉर्म किया कि आप एक बार देख लीजिए कि क्या ये नीतीश है। एक्चुअली नॉर्मली तो लाश अगर नीतीश की होती तो
दोनों को ऐसी डायरेक्टली पुलिस बोल देती कि लाश नीतीश की है, नीतीश को जो है डेथ फाउंड, नीतीश जो है मृत्यु मिला है हमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट बिकॉज लाश की कंडीशन इतनी खराब हालत में थी, मतलब लाश पूरी तरीके से जली थी, लाश के इंटेस्टाइन्स इतने बाहर आ गए थे, बिकॉज लाश को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था, और लाश का सर पे भी बहुत ही शार्प और वजनदार ऑब्जेक्ट से सर पे वार किया गया था। इसी वजह से लाश को शिना करना बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया था। इसी वजह से उन्होंने पर्सनली नीलिमा और भारती को बुलाया और शिनाख्त करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया। तो जो नीलिमा है उन्होंने अपने हाथों का मैच किया लाश के साथ, बिकॉज नीतीश के जो हाथ थे वो नॉर्मली जो एवरेज मेल के हाथों से थोड़े से छोटे थे, तो नीलिमा के हाथ के साथ वो ऑलमोस्ट मैच करते थे, उन दोनों का हाथ का साइज ऑलमोस्ट सेम था। तो इसी तरीके से उन्होंने लाश की शिनाख्त की। अब ये हो जाता है और फिर ये होने के बाद भी विशाल और विकास को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो लोग कन्फेशन भी करते हैं। लेकिन होता यह है कि वहाँ के जो एसएचओ होते हैं वो उस कन्फेशन को मजिस्ट्रेट के पास लेके नहीं जाते, इसी वजह से वो नल एंड वॉइड हो जाता है। और ये ब्रिज मोहन करके एक सब इंस्पेक्टर थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ वो लोग उन्हें कन्फेस तो किया था, बट बिकॉज एसएचओ ने उनका कन्फेशन अच्छी तरीके से रिकॉर्ड ना करके मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके गए, तो इसी वजह से जो है केस में एविडेंस की प्रॉब्लम होने लगी। फिर होता यह है कि जो भारती के फैमिली वाले हैं वो लोग भारती को यूके भेज देते हैं ये सबसे दूर करने के लिए सबसे केस। लेकिन भारती जो है बहुत ही बड़ी लिंक थी, बहुत ही बड़ा जो चश्मदीद गवाह होता है वो थी, बट फॉर सम रीजन ऑफ कोर्स वी नो व्हाई उसके घर वाले उसको यूके भेज देते हैं। भारती को बहुत सारे समन्स आते हैं, बहुत सारे वारंट्स आते हैं आने के लिए, बट भारती नहीं आती है। एट द एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो भारती का जो पासपोर्ट होता है उसको रद्द कर देते हैं, और अगर ऐसा कर किया जाता है किसके साथ तो उसका जो दूसरे कंट्री में स्टे होता है दैट इज इलीगल। तो इसी वजह से वो डिपोर्ट ना हो जाए, वहां पे से जेल ना हो जाए, इसी डर से वो फिर फाइनली यहाँ पे आती है। और जब वो यहाँ पर आती है तो वो इस रिलेशनशिप को लेके नकार देती है कि उसका उसके साथ और नीतीश के साथ कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, जबकि वो तो कॉलेज स्वीटहार्ट्स थे। तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई। अब उसने ये सब चीजें नकार दी, लाइक कम्प्लीटली डिनाई कर दिया, और सिर्फ उन लोग के बीच के एक्सचेंज किए हुए ग्रीटिंग कार्ड्स ही पुलिस को दिए गए और वो एज एविडेंस। बट उसने और जो कुछ मेल्स भी भारती की तरफ से सेंड किए गए थे नीतीश को, उसके लिए भी उसने डिनाई कर दिया। उसमें वही धमकियां भरे मेल्स थे कि ये रिलेशनशिप से दूर हो जाओ वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा है इस केस में। एज यूजुअल जो कोई बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जब कोई इन्वॉल्व होता है तो यही होता है कि जो लोग थे चार चश्मदीद गवाह थे और सभी ने बैक ऑफ कर दिया। उसमें से एक रोहित कौर, शालिनी कौर का भाई जिसकी शादी थी, जो लेडी की जो फ्रेंड की शादी थी उसका भाई, उसने भी सीधा डिनाई कर दिया कि उसने ऐसा देखा ही नहीं है, किसको बोला ही नहीं। और सेम वर्ड्स जो वहाँ पे कांस्टेबल था, बिकॉज उसकी जो फ्रेंड थी वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से थी, तो उसकी जब शादी थी तो वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल सिक्योरिटी बहुत सारे प्रेजेंट थे, तो जो कांस्टेबल वहाँ पे प्रेजेंट था उसने भी इस चीज को डिनाई कर दिया। और उसके वर्ड्स भी सेम थे, रोहित के वर्ड्स जैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट थे। ऐसा लग रहा था कि उनको किसने स्क्रिप्ट दी गई, स्क्रिप्ट रटाई गई और वो स्क्रिप्ट को देख देख के अपना बयान दे रहे। लेकिन इस केस की सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस ये है कि जब नीतीश को लेके जब विशाल और विकास वो लोग सब जा रहे थे गाड़ी में, तो हाईवे में एक बाइक बीच में रुक गई थी। बाइक को कुछ टोल के पास कुछ प्रॉब्लम हो गया था, बाइक चल नहीं रही थी, तो उसको जो अजीब से लोग होते बाहुबली टाइप के, वो हमेशा दूसरों को रोड रैश वगैरह चलते रहते, तो उसको बोल रहे थे कि अब बाइक आगे लो, साइड हटाओ, हमें जाना है वगैरह। तो जो बाइक वाला था उसने नीतीश को और इन दोनों को साथ में देखा था गाड़ी में, और वो एक सबसे बड़ा चश्मदीद गवाह था और उसने एंड मोमेंट तक बैक ऑफ नहीं किया। सबसे जो मैं कोइंसिडेंट की बात कर रही थी वो कोइंसिडेंट ये है, उसका नाम है अजय कटारा। ये कोई रिलेटिव नहीं है, कजिन वगैरह नहीं है, भाई नहीं है, बट कोइंसिडेंटली इस पर्सन जो एक विटनेस था उसने इस चीज को टेस्टिफाई किया कि हाँ ये लोग लेके जा रहे थे नीतीश को, उसने देखा था इनकी गाड़ी में, टाटा सफारी गाड़ी में बैठ के
तो इस पर्सन के बयान की वजह से दोनों को खैर जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो आगे बढ़ी। उसके लेकिन प्रोसीडिंग में 28 में समथिंग 2008 में समथिंग विकास को जो है 2009 में उसे बेल दी गई बिकॉज उसकी बहन की शादी थी, और जब उसे गिल्टी करार किया गया उसके ऑलमोस्ट विदिन 2 इयर्स तक उसे कुछ 36 टाइम्स या 56 टाइम्स 9 टाइम्स उसको बेल ग्रांट की गई। ना सोचिए, क्रिमिनल को 39 टाइम्स बेल ग्रांट की जाती है। वो पैरोल पे बाहर आता गया और कुछ और क्राइम्स में कुछ ये चीज में इन्वॉल्व होता गया। जो अजय कटारा जिसका मैंने आपको बात की, जो बहुत ही मेन टेस्टिमोनियल था, उसे भी ये लोग ने डराने धमकाने की, लालच देने की कोशिश की कि तुम्हारी वाइफ के साथ तुम्हारा जो संबंध हम ठीक करवा देंगे, कुछ अनबन है जो भी है तुम पे केस है वो हम निकलवा देंगे। उस व्यक्ति पे 39 केसेस, यहाँ ऐसे बहुत सारे केसेस उस पे लगे, 37 केसेस लगे। उसे पॉइजन दे गया, उसे एक जगह पे बुलाया गया और उसे कुछ खिलाया गया और पॉइजन देके मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ और उसने अभी तक जो है अपनी जो टेस्टिमोनियल थी उसकी उस पे वो अटल रहा। तो ये था आज का केस जो कि एक ऑनर किलिंग पे बेस्ड था। इस केस को ज्यादा मीडिया अटेंशन इसके लिए मिला क्योंकि ऑफ कोर्स पहले तो ये एक किसी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड की से रिलेटेड था, बट दूसरा मेन इशू इस केस का ये था कि ये केस में ऑनर किलिंग का एंगल था, जो कि जिस चीज को हम इराडिकेट करना चाह रहे हैं बट हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एक सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ये ऑनर किलिंग का केस जब घोषित किया गया तो विकास को जो है 25 करीबन 25 से 30 साल की फिर सजा सुनाई गई। तो दोस्तों ये था आज का मेरा केस, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस जिससे आपको कुछ सीख मिले, जिससे आप कुछ समझ पाए, अटेंटिव रह पाए, ऐसी वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते।